पैनल जुड़ रहा है ज्यादा चर्चा के लिए, जो कि हमारे साथ सुलोचना जुड़ रही हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्हीं के साथ दीप्ति हमारे साथ जितेंद्र अंटवाल भी जुड़ रहे हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप दोनों का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। जितेंद्र जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, किस तरीके से इस पूरी मतगणना को जो रुझान देखने को मिल रहे हैं, जो एग्जिट पोल में जो नतीजे यहां सामने आए, उन सब को कुल मिला के जो प्रतिक्रिया है वो आपसे जानना चाहूंगी मैं। जो सबसे बड़ी चीज़ इस बार देखने को आई है वो एक तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो एग्जिट पोल होते हैं वो हिंदुस्तान में अब बिल्कुल सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। इस बार कमोबेश सभी ने जो ट्रेंड दिखाया थे, जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, लगभग उसके इर्द गिर्द ही बैठ रहे हैं सारे नतीजे। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में ये भले ही माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा उसको लाभ मिलने वाला है इस बार, लेकिन जो धरातल पर था, जो लोग धरातल पर घूम रहे थे, जो देख रहे थे, उनसे जो बातचीत हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट था कि बीजेपी सरकार बनाएगी और आराम से सरकार बनाएगी। हाँ, इतना जरूर था कि जो 40-45 का जो बात आ रही थी वो अनुमान नहीं थे लोगों के। ये माना जा रहा था कि 36-37-38 इसके इर्द गिर्द रहेगी। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां इस बीच में की और उसका खामियाजा उसको आज भुगतना पड़ रहा है, जो चुनाव रुझानों में अभी तक फिलहाल दिख रहा है, जो आ रहे हैं। पहली सीट पे कांग्रेस ने ही जीत दर्ज निश्चित करवा तौर पर लिया उत्तराखंड कांग्रेस में। अपने जितेंद्र जी, पहली सीट पे नहीं वो कांग्रेस ने जरूर कराई है, दर्ज जीत तो करवा दर्ज कराई है, लेकिन जो रुझान है अभी तक सब जगह, जी जो सब जगह सीटों पे अधिकांश जगह जो चल रही है वो बीजेपी कंफर्टेबल लीड ले चुकी है अधिकांश सीटों पर। तो बहुत ज़्यादा उसमें अंतर आएगा नहीं लास्ट तक। तो ये इतना मतलब कांग्रेस का जो है खाता भले ही पहले खुला हो, लेकिन जो है अंततोगत्वा बीजेपी ही सत्ता की ओर बढ़ रही है, ये स्पष्ट हो चुका है लगभग। बिल्कुल सुलोचना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से तमाम प्रदेशों में जो है लगातार मतगणना जारी है और इन सब के बीच जो रुझान सामने आ रहे हैं, 4 राज्य ऐसे जहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में आम आदमी पार्टी। यहां पर कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो जीत का दम भरा था, अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ बढ़ती हुई नजर आई थी, वो आपको कहां नजर आ रहा है? उस नारे का प्रभाव कितना दिख रहा है? देखिए, प्रियंका गांधी ने जो अपना एक एजेंडा चलाया था, लड़की हूं और लड़ सकती हूं, ये कितना अब जो है सामने नजर आ रहा है, इसका असर ये सभी देख रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की जो लहर थी पहले से ही, वो उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आने वाला जो हमें जो परिणाम अब फाइनल जो दिखेगा वो योगी जी हैं। तो कहीं ना कहीं पर जो है काम बोलता है और भाव बोलता है। तो उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने काम किया है और जो जिस तरह से जो अराजकता का माहौल था उसको समेटा है, उस सबको देखते हुए जो है योगी जी की जो लहर आई है और मोदी जी के काम को लेकर, उनके भाव को लेकर, उनकी जो मैनेजमेंट का एक जो दायरा है उसको लेकर भी जनता ने जो है योगी जी पे अपना विश्वास दिया है। ऐसे ही अन्य राज्यों पर भी जो है बीजेपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। और देखो, काम दिख रहा है। हम जब सड़कों पर चलते हैं तो हमको सड़कों पर भी काम दिख रहा है। वहीं से ही आंकलन हो जाता है कि पार्टी किस तरह से मैनेजमेंट को लेते हुए चल रही है। देखिए, हम सड़कों पर देख रहे हैं कितने जो फ्लाईओवर्स बने हैं, सड़कों की स्थिति देखिए जी। जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात कर ली जाए, पूरी तैयारियों की बात कर ली जाए, लेकिन वहां पर देखा गया था कि बीजेपी को कांटे की टक्कर देती हुई सपा नजर आई थी, जो 2017 में देखा गया। लेकिन उससे आपके बीच एक बड़ी खबर, रुकना चाहेंगे आप सभी को, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की जीत पर जश्न में शामिल होंगे, क्योंकि 4 राज्यों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें किस तरह से बीजेपी को बड़ी बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर, बीजेपी की जीत पर जश्न में शामिल होंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान भी गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हमने देखा चुनाव प्रचार में किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, ये तमाम दिग्गज सियासी रण में नजर आए थे। और आज उस सियासी रण का जो है फाइनल रिजल्ट
में शामिल होंगे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो रुझान अभी तक सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी पार्टी काफी गदगद नजर आ रही है। वहीं अगर हम पंजाब का जिक्र लगातार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बढ़त, तो ऐसे में अब जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी साफ होनी शुरू हो गई। सुबह थोड़ी तस्वीरें दिली थी, हालांकि रुझान जो है वो शुरू से बीजेपी के फेवर में था, लेकिन शुरुआती रुझान को हम स्पष्ट नहीं कर सकते थे। और अभी भी हालांकि हम स्पष्ट ये नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी की जीत दर्ज होगी, लेकिन जो रुझान है अगर उसको हम देखें और उसी को नतीजों में तब्दील करते हुए नजर आता है, तो जाहिर तौर पर यहां पर बीजेपी की जीत भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि उत्तराखंड का हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। तो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अब जश्न का जो माहौल है वो धीरे धीरे शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे, बीजेपी के तमाम दिग्गज शामिल होंगे। तो बीजेपी की भारी जीत की वजह से देखिए जश्न का माहौल जो है वो, हालांकि अभी जीत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो अभी तक के रुझान है वो जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी को राहत दे रहे हैं। और ये स्वीकार करना होगा अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी, क्योंकि अभी तक के जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है जीत का दम भरती हुई नजर आ रही थी, तमाम ऐसे चुनावी मुद्दे थे लोगों के जिनको अब अगर हम जिक्र करें, राजनीतिक पार्टियां जो हैं तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर हावी होती हुई मौजूदा सरकार पर नजर आई थी, तो उन मुद्दों की हवा निकलती हुई यहां पर नजर आ रही। क्योंकि देखिए बीजेपी के जो आंकड़े हैं बीजेपी पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कहीं ना कहीं जो रुझान है वो अभी तक के सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हम जिस तरह से जिक्र कर रहे थे सीमा, कि 2017 में जो जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, क्या वो एक बार फिर से तस्वीरें बीजेपी दोहरा पाएगी? क्या वो जीत का दम जो बीजेपी पार्टी की तरफ से भरा जा रहा है, जो 2017 में हमने तस्वीरें देखी थी, क्या वो 2022 में एक बार फिर से देखने को मिलेंगी? हालांकि अभी भी सीट का जो अंतर है वो हमें देखना होगा कि आखिर जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें बीजेपी को कितनी सीट मिलती है और बाकी जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें कितनी सीटें मिलती हैं। बिल्कुल दीप्ति, और इन सब बीच में सबसे अहम जो है 5 राज्यों में जो चुनाव है दीप्ति, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव पे सबकी नजरें टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश सबसे अहम राज्य इस वक्त माना जा रहा है और यहाँ पर बीजेपी ने जो प्रचंड बहुमत और 300 पार का जो नारा दिया था, उसी पर सबसे ज्यादा यहाँ पर सवाल उठते हैं। क्या बीजेपी उस नारे को साकार कर पाएगी? क्या बीजेपी उतनी जीत हासिल कर पाएगी? अंत में यह भी बताया जाएगा कि जिस तरह से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी दिग्गज जो हैं वो जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से यही पूरी कोशिश की जा रही है और यही कही जा रही है कि जीत उन्हीं की दर्ज होगी। बिल्कुल, और 37 साल बाद रिकॉर्ड जो है टूटेगा। और देखिए एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है यहाँ पर किस तरह से भगवंत मान के साथ उन्होंने ये तस्वीर ट्वीट किया है। क्योंकि देखिए पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है, ऐसे में जश्न का जो माहौल है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में अभी से देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेहद गदगद नजर आ रहे हो। जो विश्वास उन्होंने जताया था यहाँ पर जो पंजाब में, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अरविंद केजरीवाल का ट्वीट दिखा रहे हैं और साथ ही हम उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है, इतिहास रचने जा रही है बीजेपी, क्योंकि 37 साल बाद का रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल दीप्ति, देखिए क्या कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड टूटेगा, क्या कुछ एग्जिट पोल के द्वारा सामने आई, साथ ही साथ किस तरह से जो रुझाने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इन सब के बीच ये भी अहम हो जाता है कि जो जो नारे, जो जो दावे यहाँ पर जनता के बीच किए गए थे वो कितना सच साबित होगा। इसी बीच हमारे साथ हमारी पूरी पैनल मौजूद है, हमारे साथ जितेंद्र अंटवाल पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद है और साथ ही साथ सुलोचना जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बनी हुई है। सुलोचना जी, आप ही के पास पहले आना चाहूंगी। और देखिए उत्तर प्रदेश का हम जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कांटे की टक्कर सपा देती नजर आई, वो टक्कर इस वक्त 2022 में कितना साकार होता नजर आ रहा है आपको? देखिए जिस हिसाब से सपा ने अपने आप को परस्यू किया, जनता के बीच में पेश किया कि हम जो है इतनी सीटों से अपनी सरकार बनाएंगे, और जिस हिसाब से जो है ईवीएम पर जो है आरोप लगाए कि हमारे साथ धोखा हो सकता है, लेकिन जो है इस बीच में जो अदगद वाली जो बात बनी हुई थी कि पता नहीं क्या होता है, ये कांटे की टक्कर बन गई है योगी जी के लिए, और अखिलेश और योगी जी दोनों के बीच में जो टक्कर दिखाई दे रही थी, लखनऊ में कार्यालय में जश्न का माहौल, बड़ी जानकारी
बीजेपी कार्यकर्ता होली मनाते हुए अभी से ही नजर आएंगे, क्योंकि देखिए रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 37 साल बाद कुछ रिकॉर्ड टूट रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 37 साल बाद ऐसा हो रहा है जब कोई सरकार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट हो रही हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वहां की, किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। हर कोई देखिए किस तरह से एकदम बिल्कुल जश्न में नजर आ रहा है, क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के फेवर में है। और 37 साल बाद रिकॉर्ड टूट रहा है जब कोई पार्टी दोबारा से सरकार रिपीट कर रही हो भी पूर्ण बहुमत के साथ। लेकिन दीप से देखा जाए यहाँ पर अभी ये रुझाने ही हैं, अभी पूरा रिजल्ट यहाँ सामने नहीं आया। क्या आपको नहीं लगता बीजेपी द्वारा ये कि जल्दबाजी भी की जा रही है? बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पंजाब से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए पंजाब में चुनाव है, वहीं पटियाला शहर से कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार हुई है। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, जिन पर सभी की आस टिकी हुई थी, वहीं से पटियाला शहर से कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार देखी जा रही है। ये पंजाब के लिए देखी जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए पूरी कवायद वो करते नजर आए थे, विश्वास जताते नजर आए थे, बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की विश्वास उनके द्वारा ये जताई गई थी। और इस वक्त पटियाला से एक दिग्गज की हार यहाँ पर देखी जा सकती है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की यहाँ पर बात कर ली जाए दीप सिंह, काफी ज्यादा पैठ उनकी पंजाब में देखी जाती थी, जनता की तरफ काफी ज्यादा उनका रुझान देखने को मिलता था। लेकिन इन सब के बीच पटियाला से जब वो चुनाव लड़ रहे थे, वहीं पर अब उनकी हार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और इन सबसे इधर अगर हम बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जिस तरह से एक बड़ा तजुर्बा है उनको राजनीतिक का, ऐसे में जब उनकी हार की तस्वीरें ये साफ हो रही हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर इस बीच। तो अब लगातार जो हमारे साथ पैनल मौजूद है उनका रुख करेंगे। हमारे साथ रवि परासर जी भी जुड़ गए हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि परासर जी। और लेकिन सबसे पहले जितेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए जिस तरह से तस्वीरें साफ हो रही हैं, यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार हमने देखी, पंजाब से बड़ा अपडेट लगातार दर्शकों को दे रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें तो लगातार इतिहास दोहराने की ओर बीजेपी। जी बिल्कुल, ये इस बार के जो चुनाव हैं उसने यूपी में ही नहीं उत्तराखंड में भी और यूपी में दोनों जगह कई मिथक तोड़े हैं। यूपी में 30-35 साल बाद जो है दोबारा कोई सरकार रिपीट हो रही है, उसी तरह, और वो भी पूर्ण बहुमत, और पूर्ण बहुमत ही नहीं उससे आगे जाकर, काफ़ी आगे जाकर रिपीट हो रही है। वही उत्तराखंड में ये कई सारे मिथक थे। उसमें ये माना जाता था कि जो मुख्यमंत्री आवास पे रहता है वो जीतता नहीं है, वो रिपीट नहीं होता। इसी तरह, लेकिन वो अभी उम्मीद की जा रही है कि वो भी रिपीट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकार है यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती थी, वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार पूरे बहुमत के साथ बिना किसी समर्थन के वो बनने की स्थिति आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है, जो अभी यूपी की भी बात हो और उत्तराखंड की भी जब हम बात करते हैं, एक चीज़ का बार बार भीड़ को देखकर, चाहे वो अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ होती है, उसको लेकर एक माहौल जो बनाया जाता था, उसमें सबसे अहम चीज़ जो मिस की जाती थी वो ये था कि जो महिलाएं और जो स्कूल जाने वाली छात्राएं हैं और व्यापारी है, उसका मूड क्या है, उसका मिजाज क्या है, उसको कोई उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो उस तरफ नहीं दी गई कि वो क्या चाहते हैं। और निश्चित तौर पे वो बेहतर कानून व्यवस्था चाहते थे, और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले 5 साल में तो बेहतर हुई है, इसमें दो राय नहीं। तौर पर मुद्दे कई उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से भी, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए सुरक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा यहाँ अहम होता हुआ नजर आ रहा है। रवि परासर जी आपसे रिएक्शन चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम लगातार अपडेट दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से बीजेपी इतिहास दोहराने की ओर है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में किस तरह से आम आदमी पार्टी की बढ़त नजर आ रही है और जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे? देखिए, एक मिथक जो अभी आप लोग बात कर रहे थे, तो एक मिथक ये भी टूटा है कि जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है वो रिपीट नहीं होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ बहुत बार नोएडा आए, तो ये मिथक भी करीब करीब चटक गया है बुरी तरीके से कि जो नोएडा आता है वो जीतता नहीं है। देखिए, यूपी के इलेक्शन में मुझे ख़ास तौर पर इस बार जो एक नई बात नज़र आ रही है वो ये है कि इलेक्शन का बाइपोलर हो जाना। हमने देखा, गठबंधन की राजनीति देखी, पहले पूर्ण बहुमत की सरकारें देखी, फिर बीच का कालखंड ऐसा आया जब गठबंधन की राजनीति आई, क्षेत्रीय पार्टियों का या कहें प्रादेशिक पार्टियों का दबदबा बढ़ा। लेकिन इस बार जो इलेक्शन बाइपोलर हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट बाइपोलर हुआ है, मुझे लगता है कि वो यूपी जैसे प्रदेश, सबसे बड़े प्रदेश में अगर ऐसा होता है तो फिर राजनीतिक करेक्शन की दिशा में देश
आगे बढ़ रहा है। और यही मैं बात पंजाब के इलेक्शन के जो नतीजे आएंगे या जो अभी रुझान है उनके आधार पर कह सकता हूं कि देश में आज़ाद हुए 7.5 दशक बाद अब क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा देखिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और बड़ी कसक थी उनके मन में, वो सारे हमारे मित्र हैं। बहुत कसक ये थी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं है, एक केंद्र के दबाव में, एलजी के दबाव में उनको सरकार चलानी पड़ रही है। लेकिन अब पंजाब में जिस तरह से 7.5 दशक बाद राजनीति ने एक करवट ली है, तो एक वैकल्पिक राजनीति का जो रास्ता है वो मुझे लगता है कि अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ी बात ये भी रवि पराशर जी, देखिए बहुत संवेदनशील राज्य पंजाब, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है जनता अब आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संवेदनशील राज्य है। वहां पर हम खालिस्तान मूवमेंट की बात करते हैं तो वो भी अभी कहीं कहीं दिखाई पड़ने लगता है। इसके अलावा सीमावर्ती पाकिस्तान से बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब की लगती है। वहां पर जो सीमावर्ती, और इसी बीच आपको रोकना चाहेंगे रवि पराशर जी, बड़ी खबर आ रही है सामने, दर्शकों को अपडेट बता दें कि यहाँ पर पटियाला शहर में देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो हार हुई है वो हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। बिंदर बातेश हमारे साथ रिपोर्टर वहां से लाइव जुड़े हुए। बिंदर बातेश, देखिए यहाँ पर जो रुझान सामने आ रहे थे किस तरह से वो आम आदमी पार्टी के फेवर में है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा तजुर्बा उनके पास है राजनीति का, लेकिन इन सब के इतर ये जो हार का सामना करना पड़ रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह को, किस तरह से इसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, और इस सब के बीच देखिए दीप्ति, आपने जैसा जिक्र किया पंजाब का, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पटियाला से जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार हुई है। बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के तरह अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक दिग्गज नेता माने जाते हैं। जब इन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बात आई कि अब कांग्रेस के द्वारा इनको हटा करके दूसरा मुख्यमंत्री लाया जा रहा है, तभी से सबको लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके कांग्रेस बहुत बड़ी गलती करती हुई यहाँ नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से पटियाला से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में उनकी एक हार हुई, और इस बीच देखिए जिस तरह से हार के बाद यहाँ पर एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पटियाला शहर से अजीतपाल सिंह की जीत यहाँ पर दर्ज कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के अजीतपाल सिंह कोहली की जीत पटियाला से हुई है। उन्होंने दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को हरा करके अपनी जीत दर्ज करवाई है। एक बड़ी बात यहाँ पर दीप्ति देखी जा सकती है, आम आदमी पार्टी की तरफ ही रुझाने देखी जा रही थी पंजाब में, और उसी बीच हमने देखा किस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हराने के बाद पटियाला शहर से अजीतपाल सिंह कोहली की जीत हुई है। और इसी पे आप एक प्रतिक्रिया जल्दी से ले लेते हैं, हमारे साथ रवि पराशर जी बने हुए, अपनी बात भी आप पूरी करिए रवि जी। और साथ ही साथ इस तरह से देखिए एक दिग्गज को उनके द्वारा हराया गया है और अपनी जीत आम आदमी पार्टी ने यहाँ दर्ज की है। देखिए ये कोई बहुत आश्चर्यजनक नतीजा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार, जब किसी पार्टी की सुनामी आंधी चलती है तो फिर बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जब तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का रहे। हमने 2019 में भी देखा कि जब पूरी कांग्रेस धराशायी करीब करीब हो रही थी, हाशिए की तरफ जा रही थी, तो पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के करीब करीब जितने सांसद आए, 1/4 सांसद पंजाब से जीत कर आए। लेकिन ये भी साबित होता है कि जब कोई वृक्ष जड़ों से अपनी कट जाता है तो फिर वो फिर थोड़ी सी भी आंधी में गिर जाया करता है। ये एक सिद्धांत की पुष्टि इस नतीजे से होती है। और देखिए जो यूपी की बात कर रहे थे और प्रियंका गांधी वाड्रा की बात हो रही थी, मेरा मानना है कि उन्होंने बहुत सारे, जैसे महिलाओं को 40% टिकट दिए, महिलाओं को नौकरी में, बहुत अच्छे इश्यूज पे उन्होंने चुनाव लड़ने की प्रयास किया। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आपको एक बीज जमीन में बोना पड़ता है। कांग्रेस की स्थिति जो यूपी में है वो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पूरा का पूरा पेड़ उखाड़ के ले आए आप और लगा दें उसको, तो वो नहीं टिकेगा। वो बीज ही बोना पड़ता है जिसको कद्दावर दरख्त होना पड़ता है। तो मुद्दे भले सही रहे हों, लेकिन कांग्रेस का जो हाल होना था वही हुआ।
बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगर रवि जी देखा जाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की हार यहां पर मानी जा रही है, तो क्या ये वजह इसलिए मानी जा सकती है कि उन्होंने अपने पेड को, अपने ग्रुप को छोड़ दिया है, इस वजह से हार हुई है, या फिर पंजाब में देखा जा सकता है कि ये हार व्यक्तिगत हार ना होकर के ये पार्टी की हार हुई है और जनता की पसंद इस बार आम आदमी पार्टी बनने जा रही है? बिल्कुल, जब इतने इस तरह के जब नतीजे आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के नाम की एक अंधड़ एक हवा पंजाब में चली है। और दूसरी बात यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़े, ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो बहुत मजबूत नहीं है। तो दो कमजोर आधार अगर मिलते हैं तो फिर इस तरह के नतीजे अगर आते हैं तो कोई ताज्जुब ठीक है नहीं। सुलोचना जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन से वर्चस्व में आई आम आदमी पार्टी अब जिस तरह से पंजाब में सरकार बनाने की ओर है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी तो है नहीं, लेकिन जिस तरह से एक संवेदनशील राज्य पंजाब, वहां की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की पलड़े में अगर आ रही है और आम आदमी पार्टी की बढ़त देखी जा रही है, तो बहुत बड़ी बात आम आदमी पार्टी के लिए है ये। जी, ये आम आदमी पार्टी ने जो अपना वर्चस्व कायम किया है पहले दिल्ली में और उसके बाद अब पंजाब में, तो ये विश्वास जनता का ये रहा उनके साथ में कि जो उनका एजेंडा था कि जो शिक्षा को लेकर एक जो प्लानिंग से लेकर उन्होंने उनके जनता के आगे बात रखी, तो ये फैक्ट भी वहां पर काम किया। और दोनों पार्टी, देखो, कांग्रेस को तो जनता ने देख ही लिया था, इतने सालों से कांग्रेस को जनता देख रही थी, और जिस हिसाब से जो है पार्टी के बीच में ये टूटन की स्थिति बन रही थी बीच में, और ये इधर से उधर जाने वाला, जो पाला बदलने वाला जो ये माहौल था, ये भी यहाँ पर काम किया। और रही भाजपा की बात, तो भाजपा को लेकर तो पंजाब के अंदर पहले से ही विरोधाभास था, तो ये सारी चीजें सामने आ रही थी कि इन दोनों पार्टियों की लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं जो है आप पार्टी स्वैप कर जाएगी, और आज वही हो रहा है। तो 2022 का जो चुनाव है, खास करके आम आदमी पार्टी ने एक पैर और अपना जो है जमा लिया है पंजाब के अंदर। तो धीरे धीरे जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने एजेंडा को लेकर अपनी कामयाबी हासिल कर रही है, तो ये देखने वाली बात है। और साथ ही साथ जो है जनता का विश्वास किस तरह से, बिल्कुल, जनता का विश्वास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जितेंद्र जी, आपके पास भी आऊंगे, लेकिन रवि परासर जी कुछ कहना चाह रहे सुलोचना जी की बात पर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो सुनामी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो असल में उसके कारण दूसरे हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में भी बहुत ज़मीनी पूरे 5 साल काम किया, लेकिन वहाँ उनकी स्थिति क्या है। और चलिए, उत्तर प्रदेश तो बड़ा प्रदेश है, एनसीआर दिल्ली से लगता है, एनसीआर में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है, उम्मीदवार तो उन्होंने काफ़ी उतारे हैं। तो मुझे लगता है कि पंजाब में जो कामयाबी आम आदमी पार्टी को मिली, उसके पीछे एक तो पुराना जो चुनावी नतीजा है 2017 का, उसमें भी 20 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी, ये हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी, कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह सामने आई, उसने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया। तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा पूरी तरीके से चल गया है। हालांकि जो जीता वही सिकंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य पंजाब का आज़ादी के बाद इस बार 2022 के चुनाव में पूरी तरह से बदला हुआ था। समीकरण सियासी पूरी तरीके से बदले हुए थे, उसका फायदा उनको, तो उनके एजेंडे की जीत नहीं कहूंगा, लेकिन जो जीत तो जीत है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जितेंद्र जी, आपसे भी रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो हार है पटियाला सीट से, उसके बाद से अब उत्तर प्रदेश में जो लगातार बीजेपी की बढ़त हो रही है, जश्न का माहौल बीजेपी मुख्यालय में देखा जा रहा है, इन तमाम जो क्रम हम देख रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो एक वर्चस्व रहा है पंजाब में, वो अब कहीं ना कहीं धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, निश्चित तौर पे जैसे रवि जी बता रहे हैं, तो बिल्कुल ये स्थिति है कि दरअसल एक वैक्यूम सा भारत की राजनीति में धीरे धीरे आ रहा है कि पहले जो कांग्रेस जिस जगह होती थी और उसके जवाब में भाजपा होती थी राष्ट्रीय स्तर पर, वो कहीं ना कहीं कमी एक आती जा रही है। और जो परिवार आधारित पार्टियां जिसको कहा जाता है, वो पार्टियां धीरे धीरे हाशिए पर चली गई हैं, लगभग खत्म होने को आ रही हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, या और भी स्टेट है। साउथ की अभी थोड़ा बहुत बचा है, पर लेकिन वो भी तो कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि भाजपा का मुकाबला कर सके। और वो क्योंकि उसने जो अपनी सेकंड लाइन बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, गोवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोवा के रुझान आप देख रहे हैं जितेंद्र जी।
क्योंकि देखिए वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, उत्तराखंड में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जो कि काफी ज्यादा चुनाव प्रचार में मजबूत नजर आ रही थी, वो अभी कहीं पर नजर नहीं आ रही है। जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जितेंद्र जी, आपने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी का मुख्य यहाँ पर जो है जो दोनों के बीच में आकलन आप कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से जो कांग्रेस पार्टी कमजोर नजर आ रही, लेकिन अगर हम जिक्र करें तो गोवा में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है, उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है, इसको आप किस तरह से ले रहे हैं? नहीं, दोनों जगह जो अंतर है, दोनों जगह कांग्रेस से काफी आगे भाजपा है। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दोनों जगह काफी अंतर है। और उत्तराखंड में तो लगभग जो स्थिति है, उत्तराखंड में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बहुमत के करीब ही है, बहुमत पार ही कर रही है लगभग। और गोवा में भी लगभग वही स्थिति है, एक आध सीट का भी जैसे दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए ये कहना कि मतलब कांग्रेस कहीं कर पाएगी दोनों जगह कोई अब चमत्कार, तो वो संभव नहीं है लगभग। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, जहां तक उत्तराखंड के संदर्भ की मैं बात कर रहा हूं, उत्तराखंड में 53 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा रहा, 53 सीटें। और उन 53 में से अधिकांश सीटों पर, मतलब एक दो को छोड़ के अधिकांश पर भाजपा ही अभी तक आगे चल रही है। ठीक है। और इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि जो महंगाई की जो बात हो रही थी, जो 500 रुपए में कांग्रेस गैस सिलेंडर देने की बात कर रही थी, वो यहाँ के लोगों ने नकार दिया, खासकर महिलाओं ने वो नकार दिया। और कहीं ना कहीं जितेंद्र जी, पंजाब में वो चीजें होती हुई दिख रही है। जिस तरीके से दिल्ली के विकास को, दिल्ली मॉडल को लेकर के आम आदमी पार्टी जो पंजाब में उतरी, पंजाब में उनकी बढ़त साफ नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती नजर आई थी, हालांकि उत्तराखंड में हमेशा से ही कांग्रेस और बीजेपी की ही कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन पंजाब में जो जीत आम आदमी पार्टी दर्ज यहां पर करवाती हुई नजर आ रही है, उसे भी हम नकारा नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पंजाब में एक लोग जो है, पंजाब में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। पंजाब में जो वहाँ जो सुरक्षा का मुद्दा है, पंजाब में तमाम अन्य चीज़ें हैं जो जिसमें एक विकल्प की जरूरत महसूस की जा रही थी इन दोनों पार्टियों से, चाहे वो अकाली दल हो चाहे कांग्रेस हो। तो उसमें ये पिछले बार भी अच्छा प्रदर्शन किया था, वो रह गए थे, उस सत्ता तक नहीं पहुंची आम आदमी पार्टी, लेकिन उसका एक बेस तैयार हो गया था इन 5 सालों के भीतर। उत्तराखंड में अभी वो स्थिति में नहीं है। उत्तराखंड में इनको अभी संगठन, लेकिन यह है कि एक एंट्री इनकी हो चुकी, तो अगली बार इनको जो है और बेहतर अवसर मिल सकता है। यहाँ जो विकल्प है, क्योंकि कांग्रेस तो लगभग अब अंतर्कलह इतना ज़्यादा इस चुनाव के दौरान बढ़ चुका है कि वो जो यहाँ की राज्य स्तरीय लीडरशिप है उसके बीच में है कि वो खत्म ही पार्टी इस तरह से आगे जाएंगे। यहाँ पर जितेंद्र जी, बड़ी खबर आ रही है, बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। चंदन राम दास 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि पुरोला में बीजेपी के दुर्गेश लाल 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही गंगोत्री से बीजेपी के सुरेश चौहान 4,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लगातार बीजेपी की बढ़त, इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे बढ़ते हुए इन तमाम सीटों पर हम लगातार अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे कि किस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर से रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर यही रुझान जो फाइनल नतीजे आएंगे उसमें तब्दील होते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से इतिहास दोहराती हुई उत्तराखंड में नजर आएगी और रिपीट सरकार बनेगी। रवि परासर जी, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस को लेकर, तो उत्तराखंड में आखिर देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 40% महिलाओं को टिकट दिया गया, लेकिन उत्तराखंड में वो चीजें हमने नहीं देखी। और कहीं ना कहीं तमाम ऐसी जो प्रत्याशी पहले रही हैं 2017 में, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया, फीमेल थी उन्हें टिकट नहीं दिया गया, नाराजगी देखी गई। क्या ये भी वजह मानी जा सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास पाने के लिए कुछ था नहीं, उनको एक्सपेरिमेंट करना ही था, तो वहां तो कर दिया। उत्तराखंड में चूंकि राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, ये एक अनुक्रम रहा है, तो वहां कांग्रेस को कुछ अच्छा करने की उम्मीद थी, इसलिए वहां उन्होंने कोई प्रयोग नहीं किया। इसी तरीके से पंजाब में कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनको वहां भी लग रहा था कि उनका एक जनाधार पुख्ता है। हालांकि अब मुझे लगता है नए सिरे से चिंतन करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि पेड़ कोई सीधे सीधे नहीं रोपा जाता है,
बीज डाला जाता है जब आपके लिए जमीन बिल्कुल अनुर्वर हो गई हो, जब आप बिल्कुल हाशिए पर भी हाशिए पर चले गए हों, ऐसे में प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं होता है। लेकिन बात वही है, अभी जैसे कोई कह रहे थे, बात ठीक है, 2019 के चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो किसानों को किसान निधि, सम्मान निधि 6,000 रुपए देती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया था कि हम 72,000 रुपए देंगे, लेकिन पूरे देश की जनता को वो 6,000 ज्यादा पसंद आए, 72,000 तो जरूरी पसंद नहीं है ना कि सिर्फ यही एक मुद्दा रहा हो जनता के बीच, और भी सुरक्षा के मुद्दे हैं, और भी बिल्कुल तमाम मुद्दे बिल्कुल, हैं। केवल सुरक्षा का मसला नहीं होता है। देखिए, महिलाओं ने अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास जताया है तो केवल और केवल कानून व्यवस्था की बात नहीं होती है। आप देखिए, उज्ज्वला रसोई गैस, उनको धुएं से मुक्ति मिली, बिजली जो 2017 तक की जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, कब आएगी ये इंतजार होता था। सुबह शाम महिलाएं शौचालय खेतों में जाती थीं, तो पक्के आवास होने से शौचालय बने और बिजली आने से उनमें सुरक्षा का बोध बढ़ा। तो जैसे जैसे महिलाओं में आत्म कानून व्यवस्था भी बिल्कुल। और देखिए, उज्ज्वला योजना तो एक लगातार चल ही रही है सरकार की तरफ से जो स्कीम है, और उससे लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। इसके साथ ही जो एक और महत्वपूर्ण घोषणा इस दौरान की गई चुनाव में कि होली और दिवाली में सिलेंडर जो है वो मुफ्त दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह की जो, और दूसरी चीज, कोरोना काल में जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, देखिए विपक्ष का काम है हर योजना का मजाक उड़ाना, विरोध करना, लेकिन जनता तो देख ही रही होती है, ऐसा नहीं है। अब अगर समाजवादी पार्टी हारने के बाद अगर ये कहे कि ईवीएम, तो वो बेकार की बात है। लेकिन जनता, रवि जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर किसान का विषय उठाया कि किसानों की वजह से किसान का जो मुद्दा भी काफी अहम रहा है इन चुनावों के बीच, तो पंजाब में कहीं ना कहीं असर देखने को मिला क्या आपको कि पंजाब के जो लोग हैं वो किसान के मुद्दे को लेकर के भी बीजेपी से वोट ना देने का यह सिलसिला जारी रहा? देखिए, पंजाब में मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी का बेस उतना स्ट्रांग कभी नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा हो, कभी नहीं रहा, लेकिन इस बार चुनावी परिदृश्य पूरी तरह जो बदला हुआ था उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। किसान तो पंजाब में आपको पता होगा कि किसान अपनी पार्टी बना के किसान संयुक्त मोर्चा खुद ही चुनाव लड़े हैं, लेकिन जब कभी किसी पार्टी के प्रति अविश्वास, पार्टी या गठबंधनों के प्रति अविश्वास इतना बढ़ जाता है तो फिर एक नया विकल्प जनता चुनती है। और मुझे लगता है कि पंजाब का जो ये नतीजा है बहुत दूरगामी भारतीय सियासत में सिद्ध होगा, और ये नतीजे, 5 राज्यों के नतीजे 2024 के में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो गेटवे साबित होंगे ही, लेकिन भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदलते हुए मुझे ठीक है सुलोचना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हाथरस और लखीमपुर ये वो जिले हैं, ये वो जगह हैं, ये वो सीटें हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है। लेकिन यहां पर अभी जो रुझान सामने आ रहे, बीजेपी प्रत्याशी आगे बढ़ते हुए, क्या जनता जो है वहां की जनता सुरक्षा के मुद्दे को लेकर या और अन्य मुद्दा कहें, क्योंकि देखिए जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने हाथरस और लखीमपुर को भुनाने की कोशिश की थी, इन सबसे इतर जो बीजेपी प्रत्याशी वहां के हैं वो जब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये 2 जगह पे जो है ज़्यादा जो सुरक्षा को लेकर लोगों का एक वो था, आक्रोश था, उसका भी ये परिणाम है कि लोगों ने जो है भाजपा पे विश्वास किया, क्योंकि जिस हिसाब से जो है अराजकता का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर था, उसको समेटने में, उसको कम करने में योगी जी का, भाजपा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो सुरक्षा का माहौल सबसे ज़्यादा है। देखो, इस समय हर चीज़ गौण हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है सुरक्षा के माहौल को लेकर, खास करके महिलाओं ने जो साइलेंट रहकर जो है अपने वोट का प्रयोग किया है, उसका ये नतीजा है कि आज जो है भाजपा को प्रचंड बहुमत की ओर जो है ये चुनाव लेके जा रहा है। और इसमें महिलाओं की ज़्यादा भूमिका थी, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा त्रस्त थी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उनके साथ में वो, उनका कहना था, कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर महिलाएं कहती है कि हमें 6 बजे के बाद में घर से बाहर और कहीं बाजारों से घर आना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और इन मुश्किलों को आसान किया है योगी जी ने। तो भाजपा जो सरकार थी उसने कहीं ना कहीं सुरक्षा का माहौल दिया है उत्तर प्रदेश को। तो यही कारण रहा कि लोगों ने जो है विश्वास उन पर किया, और यही विश्वास आज जो है
ये जो जनाधार आ रहा है, सुरक्षा एक मुख्य वजह चुनाव भी में रही है, ये सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल सुलोचना जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर जिक्र करती नजर आई है सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, ये एक मुख्य वजह उत्तर प्रदेश में रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर रवि जी जिक्र किया जाए उत्तर प्रदेश का, जहाँ सुलोचना जी जिक्र करती नजर आई कि मुख्य वजह महिलाओं की सुरक्षा रही है, उत्तर प्रदेश में जो कांटे की टक्कर बाकी अन्य दल भी देते, यानी सपा भी देती नजर आई थी बीजेपी को, उनके द्वारा भी मुफ्त का नारा भी लगाया गया। सुरक्षा की बात की जाए या फिर बात किया जाए विकास के हर एक मुद्दे पर सपा ने वार भी किया और ये भी कहती नजर आई थी कि ये सपा के ही सारी चीजें हैं। तो ऐसे में बीजेपी पर फिर जनता भरोसा करती नजर आएगी, ये पहला सवाल। एक और सवाल इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में दूसरी सीट पर परिणाम आ चुका है सामने, ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड डोईवाला में बीजेपी प्रत्याशी की जीत। तो देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी लोहाघाट सीट से, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है ब्रजभूषण, जो कि यहां पर जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस के गौरव चौधरी को मात दी है। उत्तराखंड में दूसरी सीट पर परिणाम सामने आ चुके हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। और देखा जाए यहाँ पर डोईवाला सीट काफी अहम सीट भी मानी जा रही थी और बीजेपी की यहाँ पर पहले से भी पैठ देखने को मिल रही थी, और इसी बीच बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के गौरव चौधरी को मात देते हुए बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है और बीजेपी ने दूसरी सीट पर जीत दर्ज की है। तो पहली सीट पर कांग्रेस, तो दूसरी सीट पर डोईवाला सीट पर बीजेपी की जीत यहाँ देखी जा रही है। जिस कांटे की टक्कर की बात दीप्ति हम करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड को लेकर के कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है, वो टक्कर यहाँ पर साफ तौर पर होता नजर आ रहा है। डोईवाला सीट पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली और कांग्रेस को मात देती हुई बीजेपी आगे बढ़ती यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी के द्वारा वहां पे जितनी कोशिशें की गई थी डोईवाला की जनता को प्रभावित करने की, वो कोशिशें यहाँ पर साकार होती नजर आ रही है और ब्रजभूषण के द्वारा ये जीत दर्ज की गई है यहाँ पर। जितेंद्र जी, आपके पास लौटूंगी मैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर कांटे की टक्कर उत्तराखंड में नजर आ रही है और बीजेपी प्रत्याशी की जीत, साथ ही जो सबसे पहला परिणाम सामने आया था उसमें हमने देखा कि किस तरह से वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई थी। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? इसमें जो है, जो पहला जैसे परिणाम आपने बताया कांग्रेस लोहाघाट से कांग्रेस को मिली, अभी मैं सामने स्क्रीन पे आपके देख रहा हूँ कि प्रताप नगर भी कांग्रेस को गई है, विक्रम नेगी ने वहां से जीत दर्ज कर दी है, जो इसमें आ रहा है। डोईवाला बहुत महत्वपूर्ण सीट इसलिए थी कि पिछले जो सीएम थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनकी सीट हुआ करती थी और यहाँ उनकी भाजपा ने भी लास्ट टाइम पर इसको सीट को जो है, इसमें त्रिवेंद्र जी जब नहीं लड़े तो उसको बदला और बाद में इनको और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से उत्तराखंड में तीसरी सीट पर परिणाम सामने आ चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस के विक्रम नेगी ने जीत हासिल की है, ये बड़ी जानकारी कांग्रेस पार्टी के लिए राहत भरी खबर। बीजेपी के विजय सिंह पवार जो है यहाँ पर उनको हराया है। प्रताप नगर सीट पर कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। उत्तराखंड में तीसरी सीट पर परिणाम सामने आ चुका है, तो यानी कि 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी के विजय सिंह पवार को हराया है कांग्रेस प्रत्याशी ने, ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। प्रताप नगर सीट पर कांग्रेस की जीत दर्ज हुई है। बिल्कुल, उत्तराखंड की तीसरी सीट का ये परिणाम यहाँ पर सामने आ गया और हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, उनसे इस पर एक जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ रवि परिसर जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत अब दर्ज करवा ली है, बीजेपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज करवाई है, इतिहास दोहराता नजर आएगा क्या? देखिए, ट्रेंड जिस हिसाब से देख रहे हैं हम, रोकेंगे आपको यहाँ पर। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रताप नगर सीट पर यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है और विक्रम नेगी जो है कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। यहाँ पर इस सीट से बड़ी मात दी है। प्रताप नगर सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। विक्रम नेगी ने यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ पर एक झटका दिया है, क्योंकि देखिए 3 सीटों पर परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है। अगर हम जीत के जो नतीजे सामने आए हैं उनका जिक्र करें, परासर जी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेंड है 42 और 23, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा बदलाव होगा। वो वोट कम पड़े होंगे, गिनती जल्दी हो गई, राउंड जल्दी पूरे हो गए
और अगर अभी के जो नतीजे हैं, 2 कांग्रेस बिल्कुल और 1 रोकना बीजेपी। चाहेंगे आपको यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी जो विजय सिंह पवार है उनको मात दी है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार ये दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रतापनगर सीट है वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कौन है, बीजेपी प्रत्याशी कौन है, किस तरह से उन्होंने मात दी है, ये हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो रुझान सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर सुलोचना जी किस तरह से आप देख रही हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर 2 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है, तो वहीं अगर एक सीट की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जी, कांग्रेस के 2 सीटों पर जीत का यहाँ पर जो है जो परिणाम आया है उसको देखते हुए ये लगता है कि अब जो है कांग्रेस की जो स्थिति थी उसमें जान आने वाली बात हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो है उनको लग रहा था कि पता नहीं हम लोग जो है आते हैं नहीं आते हैं और कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते हैं। ये पहले से तय था कि जो प्रतापनगर की सीट थी वहाँ से पहले ही जनता ने अपना जो है रिजल्ट दे दिया था कि हमने किस पार्टी को इस बार लाना है। तो कई मुद्दे भी थे लोगों के अंदर की जनता चाहती थी कि हमें देखो ये पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत विकट है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पलायन और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर जनता आगे आई थी और अपनी बात अगर सरकार से रखती थी तो कहीं ना कहीं जनता को लगता था कि कमी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार जो संवाद है जनता के साथ उसको प्रॉपरली नहीं रखती है और ये 5 साल कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि लास्ट मोमेंट में आके अगर हम जीत की इच्छा करें तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा कहना यह है कि अगर 5 साल तक ही पूरा काम किया जाए, कोई भी सरकार अगर सत्ता पे आती है और वो 5 साल तक अपने जो नेता जीत कर आ रहे हैं वो जनता से अगर संवाद बनाते चले और उनके दुख दर्द को समझें तो शायद जो है ये जो हम तुलनात्मक स्थिति में हम बैठ जाते हैं ये हमें करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि फिर तो अपने आप ही परिणाम सामने जनता आता है। और जो लेकिन सत्ता स्थिति पर ये होती बैठी है कि हुई 5 है, साल जनता की सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं, उन सभी के बीच में समन्वय बना हुआ रहे। इसी के साथ रवि जी एक बार फिर आप ही के पास आना चाहूंगी। उत्तराखंड चुनाव में देखिए बहुत फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस एक बार फिर बढ़त बताती नजर आई है। 3 सीटों पर परिणाम सामने आया, 2 पर कांग्रेस की जीत। देखिए, पॉलिटिकली अगर हम देखें तो राजस्थान और उत्तराखंड 2 बड़े स्टेट ऐसे हैं। बड़े स्टेट में उत्तराखंड को राजस्थान की भौगोलिक तुलना में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिविटी के तौर पे कह रहा हूँ कि 2 बड़े स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जनता उलटफेर करती है बहुत बड़े पैमाने पर। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, एक बार कांग्रेस की सरकार बड़े अच्छी खासी अंतर से बनती है। लेकिन इस बार का जो रुझान है मुझे लग रहा है कि 1-2 सीटें इधर उधर इसमें हो जाएंगी तो हो जाएंगी, लेकिन कांग्रेस ये इत्तेफाक हो सकता है। अभी पंजाब का हम जिक्र कर रहे हैं, पंजाब में रुझानों पर नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट सामने आया है। जनता की आवाज, भगवान की आवाज, ये उन्होंने कहा है, बड़ी बात कही है उन्होंने। तो पंजाब के लोगों का जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार है, आपको बधाई। ये देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ट्वीट करके बधाई दे दी गई है आम आदमी पार्टी को। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गई हैं। सभी पार्टियों को एहसास हो गया है कि कौन कहां पर है। तो जाहिर तौर पर जब नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ट्वीट करके इस तरह की बधाई दी जाती है तो आप भी समझते होंगे इस बात की महत्वता को। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने पॉलिटिकली मैच्योरिटी दिखाई है और जनादेश को मान लिया है। अगर ये पहले कांग्रेस में जब थे तभी इस तरह की अगर परिपक्वता दिखाते, राजनीतिक परिपक्वता, तो शायद कांग्रेस हाशिए पर नहीं सिमटती। देखिए, दिल्ली और पंजाब में की पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इंटैक्ट है। हम बाद में भी बात कर लेंगे। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इंटैक्ट ही होगा, आसपास ही होगा, और दिल्ली में भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान वोट शेयर को बीजेपी के नहीं हुआ। ये अलग बात है कि सीटें नहीं मिली, तो किसने जिताया? कांग्रेस के हाशिए पर जाने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती और पंजाब में भी कांग्रेस के हाशिए पर जाने की वजह से ये जो वोट जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया है, ये शिरोमणि अकाली दल का नहीं गया, ये बीजेपी का नहीं गया, ये कांग्रेस का वोट गया है।
और जो हम एक प्रश्न का जवाब तलाश रहे थे कि उत्तराखंड और यूपी में क्यों नहीं ऐसा हुआ, तो इसकी वजह यही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का जनाधार अभी बिल्कुल हाशिए पर नहीं गया। यूपी में सीटें भले ही ना आए, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयास बहुत 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 किया और सारी जो पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियां हैं उनसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में, राजनीतिक जमीन पर वो उतरी। बिल्कुल, चुनावी मैदान में वो ना सिर्फ जनता के बीच बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई। और जितेंद्र जी, आपसे भी रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है। देखिए, जिस तरह से अब नतीजे सामने आ रहे हैं, हमने दिखाया नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को यह एहसास हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने स्वीकारना भी शुरू कर दिया है कि एक बार अब पंजाब में जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो पैठ है वो बनती हुई नजर आ रही है। नहीं, कांग्रेस को सिर्फ पंजाब नहीं, कांग्रेस को पूरे देश के स्तर पर अपनी पुनर्समीक्षा करने की जरूरत है। और ये जरूरत उसको आज से नहीं है, ये 2014 से भी पहले से ये जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन वो आज तक सबक नहीं लेती और वो नहीं कर रही है। उसमें धीरे धीरे जो है, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सेकंड लाइन जो होती है, सेकंड लाइन खत्म कर दी एकदम। लगभग तीन लोगों के इर्द गिर्द पूरी पार्टी सिमटी हुई है। भाजपा में यहाँ भी उत्तराखंड की जैसे बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो एक आध मौकों पर प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी यहाँ दिखाई दिए, वरना जो है यहाँ कोई नेता ही नहीं था। जबकि भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके तमाम बड़े नेता, जेपी नड्डा से लेके तमाम बड़े नेता जो है उत्तराखंड में फोकस किए हुए रहे और उसका नतीजा उनको दिख भी रहा है कि जो ये माना जा रहा था कि उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो रही है। कांग्रेस को यहाँ में दो चीज़ें और कहना चाहूँगा। कांग्रेस को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ उसका एक, जो बीच में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक छोटे से उसके कार्यकर्ता ने एक मुद्दा उठाया और एक वो बात को, और उसको बीजेपी ने जो बहुत लास्ट जो चरण था इसका प्रचार वगैरह का, उस पर फोकस किया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी उसको वो करा। तो वो उत्तराखंड जैसे इस राज्य में, जहाँ मतलब सीमावर्ती राज्य, जहाँ हर घर से जो है फौजी है, तो वहाँ जो है लोगों को काफ़ी अपील किया, वो खासकर पहाड़ों पर। उसका नतीजा ये नुकसान कांग्रेस को, उसका नुकसान हुआ। दूसरा, कांग्रेस में जो टिकटों को लेकर लास्ट में घमासान हुआ, जो कई सारे टिकट इधर से उधर किए गए। तीसरा, जो हरीश रावत जी खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर रहे थे और बाकी लोग उनकी टांग खींचने में लगे हुए थे बड़े लेवल पर, तीनों चार लोगों में 3-4 धड़े उसमें साफ साफ बन गए थे, तो वो उसने नुकसान किया। अब यहाँ एक, इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा कि अभी जो रुझान आ रहे हैं, और लगभग रुझान के आप लगभग परिणाम के आसपास ही पहुँच रहे हैं, उसमें एक चीज़ और देखने में आ रही है कि देहरादून जैसा जो हमारा जिला था, उसमें आज़ादी के बाद संभवतः पहली महिला विधायक एक मिलने जा रही है। अभी तक का जो रुझान है, अगर वो परिणाम में तब्दील होता है थोड़ी देर में, क्योंकि आज तक आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने ना तो टिकट विकट देने में भी कंजूसी रखी। 2012 के बाद टिकट देने शुरू किए महिलाओं को, एक आधा, भाजपा ने और कांग्रेस ने। तो इस बार शायद वो आज़ादी के बाद पहली महिला विधायक मिल जाए। और दूसरा, यमकेश्वर जो है वो शायद ऐसी सीट बनने जा रही है जहां लगातार चौथी बार महिला विधायक। बिल्कुल, तो अब तक के रुझान में ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं 5 राज्यों के, जिनमें एक राज्य आम आदमी पार्टी के फेवर में, तो वहीं 4 राज्य बीजेपी के फेवर में। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट है वो आना बाकी है। तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि परासर जी, जितेंद्र जी और सुलोचना जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सीमा, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं रुझानों का, और रुझानों में अब ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की ओर बीजेपी जो है नजर आ रही है, तो वहीं गोवा में अब आम आदमी पार्टी की जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आ रही हैं। और मणिपुर, गोवा और इसके साथ ही उत्तराखंड, अभी यहां पर जो रुझान है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में ही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ दीप्ति देखिए बार बार यही चीजें सामने आ रही है, उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, रुझाने भले ही जो भी साफ होती नजर आ रही है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस की 2 सीटें मिली है, परिणाम यहाँ सामने आ रहे हैं, उन सभी से अटकलें बार बार लगाई जा रही है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक।